हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स सेकंड लेक्चर, जो कि रहेगा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट। हमने फर्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की बात की थी। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम कॉन्सेप्ट के अंदर एंटर करेंगे। ध्यान से देखते आइए। मैंने लास्ट में आपके लिए फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी। क्या बताई थी? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, यानी फंडामेंटल मात्रक क्या होते हैं। लास्ट मैंने ये डेफिनेशन की बात की थी, तो उसी के बारे में दोबारा से एक बार आपके लिए रिवीजन कराता हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? यदि आपने पिछली क्लास अभी तक नहीं अटेंड की है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप उसे देख लें। फंडामेंटल क्वांटिटी वे होते हैं जो किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं। वे अपने आप में फ्रीडम होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं। उन्हें किसी दूसरी राशि से कोई मतलब नहीं है, यानी किसी दूसरे मात्रक से कोई मतलब नहीं है। अपने आप में वे क्या हैं? यूनिक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब फंडामेंटल आपके मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। स्लाइड पर आ गए होंगे। सबसे फर्स्ट आता है आपका लंबाई, सेकंड नंबर पर आता है आपका द्रव्यमान, थर्ड नंबर पर आता है आपका समय, फोर्थ नंबर पर आता है आपका विद्युत धारा, फिफ्थ नंबर पर आपका आता है तापमान, और सिक्स्थ नंबर पर आपका आता है ज्योति तीव्रता, और सेवेंथ नंबर पर आपका आता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। स्लाइड आ गई होगी। मूलभूत मात्रक की कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ से आगे बात करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट सीजीएस पद्धति मात्रक, और एसआई पद्धति में एफकेएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी मात्रकों की पद्धति। अब आप हेडिंग डाल लो मात्रकों की पद्धति। क्या डाल लो? मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। ठीक है, मात्रकों की पद्धति। ठीक है, मात्रकों की पद्धति। इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रकों की पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, वैसे हम मात्रकों की पद्धति के नाम से जानते हैं इसे, मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होती है मात्रकों की पद्धति? मात्रकों की पद्धति आपकी कितने प्रकार की होती है? वैसे आपकी 4 प्रकार की होती है मात्रकों की पद्धति। 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मात्रकों की पद्धति 4 प्रकार की? उनके हम नाम जानते हैं। सबसे फर्स्ट आता है आपका सीजीएस। क्या आता है? सीजीएस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आपका सीजीएस, और सेकंड नंबर पर आपका आता है, क्या आता है? एमकेएस। क्या आता है? एमकेएस। और थर्ड नंबर पर आपका कौन सा आता है? एफपीएस। कौन सा आता है? एफपीएस। और फिर फोर्थ नंबर पर आपका आता है एसआई पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एसआई का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिंपल सी बात है। अब मैं इनकी कुछ बचपन की याद ताज़ा करते हैं। सी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, एफ का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है, उसकी हम बात करते हैं। अब देखो, ये तो हो गई आपकी पद्धति। क्या हो गई? पद्धति। पद्धति। अब हम उनकी कुछ मात्रक के बात करते हैं। सी का मतलब क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। सी का मतलब होता है ग्राम। जी का मतलब, मेरा मतलब सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, ये होता है सी का मतलब। उसके बाद जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्राम। क्या होता है? ग्राम। ठीक है, उसके बाद एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका एम के एस। क्या आता है? एम के एस आता है आपका। ठीक है, क्या आता है आपका? एम के एस आ जाता है यहाँ पर। तो एम के एस की हम बात करें, एम के एस क्या है? एम के एस का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। ठीक है, उसके बाद के का मतलब होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। में डायरेक्ट किलोग्राम लिख देता हूँ। उसके बाद एस का मतलब क्या होता है? सेकंड, जो कि सेम चलेगा। नेक्स्ट है आपका एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब होता है फुट। क्या है? फुट। ठीक है, और पी का मतलब क्या है? पाउंड। क्या है? पाउंड। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट एस का मतलब क्या है? सेकंड, सेम चलेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। एस का मतलब, यानी एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब मेरे को आप एक आंसर बताएंगे कि ऐसी कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है जो मात्राओं की पद्धति में सेम चलती है, यानी यूनिट ऑफ सिस्टम में अपना रूप नहीं चेंज करती है, सेम होती है। वो कौन सी है? वो है आपका टाइम, यानी समय। किसका मात्रक होता है? सेकंड का। सेकंड यानी टाइम, जो कि सेम होता है, ना कि अपनी रूप को चेंज करती है। ये है आपका एयरफोर्स का सवाल, और आईसीजी नेवी ये पूछा भी जा चुका है।
और पूछने के चांस है, और 11th फिजिक्स में भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मात्रक है, ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जो सिस्टम ऑफ यूनिट यानी मात्रक की पद्धति में अपना रूप चेंज नहीं करती है। वो है आपका सेकंड यानी टाइम का मात्रक। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपके लिए आगे और शेयर करूँगा। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको एक बार रफ करता हूँ, फिर मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, ध्यान से देखते जाइए। मात्राओं की पद्धति मैं आपके लिए 3 यूज कराऊंगा। सबसे फर्स्ट आती है आपकी CGS, नेक्स्ट आती है आपकी MKS, नेक्स्ट आती है आपकी FVS। C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, F का मतलब फुट, P का मतलब पाउंड। सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ से आगे आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आगे आपको बताना चाहता हूँ जो ये होता है आपका M, C और F, ये किसका ऊर्ध्वाधर है, और G, K, P ये किसका ऊर्ध्वाधर है। उसके बाद SS ये किसका ऊर्ध्वाधर है, यानी ये किसका मात्रक है, ये बताएं। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये अक्सर पूछा जाता है। अब देखो, जो आपका ये SS का ऊर्ध्वाधर है, हम इसे मानते हैं टाइम का यानी T का। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आपका दे रखा है बीच का GKP, इसे हम मानेंगे M का। क्या मानेंगे, कैपिटल M का। यदि फर्स्ट का दे रखा है, इसे हम मानेंगे L का। अब आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक बताइए। अब आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि CGS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, वो तो हमको पता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये स्लाइड पता होना चाहिए, ये ट्रिक पता होना चाहिए। और CGS के बिना खाने में चले आइए, ये है CGS का खाना। CGS का खाना सिंपल सी बात है। अब पूछ रहा है वो द्रव्यमान का मात्रक, तो ग्राम हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल सी बात है। यदि पूछे कि लंबाई का मात्रक FPS पद्धति में बताइए, लंबाई का मात्रक FPS पद्धति में क्या है, इस खाने में चले आइए, ये खाना फुट। यदि पूछे MKS पद्धति में मीटर, यदि पूछे CGS पद्धति में सेंटीमीटर, सिंपल सी बात है। और टाइम आपका तीनों पद्धतियों में सेम चलेगा ही चलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं नेक्स्ट आपके लिए एग्जाम्पल, मेरा तो नेक्स्ट आपका टॉपिक कराने वाला हूँ सप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक मात्रक। एक बार स्क्रीनशॉट लें, ऐसे ही कॉपी बनाना है आपको, तभी आपके समझ में ये आ पाएगा। बीच का खाना द्रव्यमान का है यानी M का है, और T यानी समय का है। मैं इसे एक बार हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि आपको ये याद नहीं रहे बाई चांस। तो ये है आपका क्या, मास यानी द्रव्यमान। उसके बाद ये आपका क्या है, टाइम यानी समय। उसके बाद ये आपका क्या है, L का मतलब क्या होता है, लंबाई। सिंपल सा बात है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना भी बहुत ज़्यादा है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ किस पर, पूरक मात्रक पर। पूरक मात्रक क्या होते हैं उसकी हम बात करते हैं। पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आगे पूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल, वैसे हम इसे कहते हैं पूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होती है सप्लीमेंट्री यूनिट? सप्लीमेंट्री यूनिट आपकी 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आपका होता है रेडियन, सेकंड होता है आपका स्टेरेडियन। रेडियन का मात्रक क्या होता है और स्टेरेडियन का मात्रक क्या होता है? रेडियन का होता है समतल कोण, स्टेरेडियन का होता है घन कोण। इंग्लिश में बात करें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे की तरफ। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी? सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे रेडियन की। किसकी बात करेंगे हम? रेडियन की। ठीक है, अब देखो, इसका सबसे पहले मात्रक होना चाहिए आपके पास। डेफिनेशन गई भाड़ में, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता है आज के टाइम। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट पूछता है कि आपको कॉन्सेप्ट उसका कितना पता है, कितना नहीं पता है। तो हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, मात्रक की बात करूं मैं, इसका मात्रक होता है समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण, यानी इंग्लिश में बात करें प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। क्या होता है? प्लेन एंगल। ठीक है, सिंपल सी बात है। रेडियन का प्लेन एंगल हो गया, तो इसका एक छोटा सा डायग्राम भी तो बना लेते हैं।
कि रेडियन होता क्या है। सबसे पहले हम इसके किसकी बात करते हैं, एक छोटे से डायग्राम की हम बात करते हैं। ध्यान से देखते जाइए। यह आपका क्या एक छोटा सा डायग्राम है जो मैं आपके लिए सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। क्या है ये छोटा डायग्राम है। ये इसका क्या है, एंगल थीटा। ये इसका क्या है, रेडियस यानी आर यानी त्रिज्या, ठीक है। और ये इसका क्या है, चाप। ये इसका क्या है, चाप। क्या है, चाप। अब हमें इसी से एक कॉन्सेप्ट निकालना है कि कोण बराबर में चाप बट्टे त्रिज्या होता है। कोण बराबर में क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। क्या होता है, कोण बराबर में चाप बट्टे त्रिज्या। ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में इसे कहते हैं एंगल बराबर में आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। सिंपल सी बात है। आर्क को चाप कहते हैं, एंगल को कोण कहते हैं और रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो मैं यहाँ से आगे क्या करूँगा, यहाँ से आगे मैं एक कोण की वैल्यू निकालना चाहूँ तो एक कोण की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालूंगा। यदि मैं इसकी वैल्यू एक मान लूँ, चाप की वैल्यू और त्रिज्या की वैल्यू मैं एक मान लूँ, तो मैं मार रखूँ इसमें तो 1 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके क्या आ जाएगा, एक कोण बराबर में क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा। अब डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है। एक रेडियन उस कोण के बराबर है, एक रेडियन उस कोण के बराबर है, एक रेडियन उस कोण के बराबर है जो त्रिज्या के बराबर लंबाई, जो त्रिज्या के बराबर लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर बनाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल है। एक रेडियन उस कोण के बराबर है। अब देखो एक रेडियन है उस कोण के बराबर है, ये एक रेडियन उस कोण के बराबर है जो इसकी त्रिज्या और लंबाई, चाप को हम लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक है, लंबाई वाले चाप द्वारा केंद्र पर बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। मात्रक इसका क्या है, प्लेन एंगल। अब बात करते हैं हम स्टेरेडियन। क्या की, स्टेरेडियन। ये है आपका स्टेरेडियन यानी घनकोण, इसका क्या है, मात्रक है। क्या है, घनकोण इसका क्या है, मात्रक है, ठीक है। घनकोण इसका क्या है, मात्रक है, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, मैंने आपके लिए अभी बताया, घनकोण। क्या है, घनकोण। क्या है, घनकोण। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में इसे कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। और आप एक बार अपनी क्वालिटी बढ़ा देना फ़ोन की। स्टेरेडियन का क्या होगा, घनकोण यानी सॉलिड एंगल। इसके भी छोटे से डायग्राम की बात करें, एक मिनट, इसके भी एक छोटे से डायग्राम की बात करें तो डायग्राम इसका क्या है, देखो ये इसका छोटा सा डायग्राम है। छोटा सा मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए। ये इसकी क्या है, आर्क है, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है। ये कुल्फी सी होती है ये, ठीक है। इस प्रकार से कुल्फी सी होती है ये, ठीक है, कौन सा होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यह वह घनकोण है जो गोले की त्रिज्या के वर्ग के जितने क्षेत्र के एक चाप द्वारा एक गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। क्या डेफिनेशन से क्या करना, हमें कुछ नहीं करना। डेफिनेशन कई बार में एक बार आपको मात्रक पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ठीक है। अब देखो गोले की बात कर रहा है, गोले की बात कर रहा है यानी वृत्त। गोले का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है गोले का फॉर्मूला, हमें गोले के फॉर्मूले से कोई मतलब है ही नहीं है, ठीक है। एक इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैं सिंपल सा फॉर्मूला इसके यहाँ लिखा देता हूँ ताकि आपको फ्रंट पर दिख सके, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है स्टेरेडियन का, ए बराबर में पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वृत्त की बात कर रहा हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं इसमें से पाई की वैल्यू निकालूं, पाई की वैल्यू निकालूं तो ए अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ए अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी हम इस पाई को क्या लिख देते हैं, हम इस पाई को ओम के फॉर्म में भी लिख देते हैं, ठीक है, ओम की फॉर्म में भी लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट किसका, स्टेरेडियन का। क्या रॉकेट साइंस है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, इसका मात्रक पता होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं पूछे जाते हैं, ये बवाल नहीं पूछे जाते हैं, कुछ भी नहीं पूछे जाते, ये कहीं भाड़ में, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बेकार है आपका टाइम पास कराने के लिए। मैंने तो आपके लिए बता दिया है, वैसे भी मेरा मतलब कॉन्सेप्ट आपको पूरा शेयर करना। ये आज की आपकी क्लास है, पूरक कोण वर्सेस क्या, मेरा मतलब स्टेरेडियन वर्सेस रेडियन,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब एक बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखो ध्यान से मेरी तरफ फोकस के साथ। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल टाइप्स ऑफ 2 प्रकार के होते हैं, यानी मेरा मतलब 2 प्रकार के होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, रेडियन और स्टेरेडियन। इनका मात्रक क्या होता है? रेडियन का मात्रक होता है समतल कोण, इंग्लिश में बात करें इंग्लिश में इसे कहते हैं प्लेन एंगल। स्टेरेडियन का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन का मात्रक होता है ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से आगे बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूओं की, जैसे पिको की वैल्यू, माइक्रो की वैल्यू, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मीगा, गेगा, गेगा, टीरा, पेटा, ये वैल्यू। उसके बाद एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, फर्मी की वैल्यू कितनी होती है, एक एक्सरे की वैल्यू कितनी होती है, एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है, एक चंद्रशेखर की वैल्यू कितनी होती है, एक क्विंटल का मान कितना होता है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक आवर में कितना सेकंड होता है, वो हम अगली क्लास के बाद करेंगे। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।